पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा सहमान जो है नहीं निकले। रिजल्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी निकल गए, एक्सेप्ट हो गए। चलिए टीवी पे आने लगे। मैंने ये भी पूछा कि टीवी पे आ रहे हैं तो यहाँ कैसे नहीं आ पा रहे, क्योंकि रिपोर्टर्स खड़े हैं ना वहाँ स्टेशन पे, वो ले रहे हैं रिजल्ट। तो भाई हमसे क्यों छुप रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? और चेयरमैन बिलावल की क्लियर लीड पूरे बात कर रही हूँ, मगर मेरे बाद पंजाब के और हमारे दोस्त हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई 23 कंप्लेंट्स इसके बारे में रजिस्टर हुई, इस 127 के कोई कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। पहले तो मैं खुद होती थी, हमेशा इलेक्शन कमीशन स्पीड डायल पे होता था या व्हाट्सएप पे होता था, इसी तरह जाते थे फैक्स पे फैक्स। आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ईसीपी के बाहर वो घंटों लगे हैं ना, आप जमा होके अपने हेड ऑफिस जाएंगे रेली। तो दिस इज ऑल टाइम निकलता जा रहा है। उस टाइम के बीच जो होता है वो आपके सामने है। और मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसके बाद अभी लोगों का जो वोट का हक था, जो बिल्कुल बेसिक जमहूरी हक होता है कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शौक हुआ देख के, और मुझे शौक करना आसान नहीं है। और आप देखें कि जो रात को अंधेरे में आप बंद कर दें दफ्तर और कहें कि जी अब आप लोग जाएं, अब और रिजल्ट्स मैच नहीं हो सकते, उसका क्या मतलब होता है? उसके बाद भी उसको 10-12 घंटे लगे हैं जब रिजल्ट आया है, और हमें बस दे दिया गया अब कर लो जो करना है। तो इतना तो हम करेंगे कि बात करेंगे और आपके तवस्सुत से अपने सवाल उठाएंगे। हम कभी पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहते, हम चाहते हैं मुल्क स्टेबलाइज हो। इसीलिए इलेक्शंस की सारी कैंपेन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हम सब ने चलाई है, सबसे पहले चलाई है, सबसे पहले इश्यूज पे चलाई है, और बेस्ट कैंपेन चलाई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो द्वारा। उनको तो दुश्मनों ने भी एक्नॉलेज किया। तो यहाँ आने का ये मकसद था कि एक ऑप्शन तो हो लोगों को, मजलूम को तो ऑप्शन हो, लेकिन इस तरह नहीं होता कि जी आप लोगों का के वोट का हक छीने। दूसरी बात, आखिरी बात मैं अमजद साहब को देने से पहले कहूँगी कि इसके बाद हमारे 4-5 ऑलरेडी इस तरह बहुत ही मुतनाज़ा पंजाब के रिजल्ट्स आए हैं। वो कुछ दोस्त आ भी गए, मुर्तज़ा साहब आ गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी शेड्यूल थी, वो बताएंगे, चाहे वो चीचावतनी हो, चाहे वो कहाँ हो, चिन्योट हो, इसकी बात करने के लिए आई थी। इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे जैसे हमारे डिस्क्रिपेंसीज आती जाएंगी उस पे हम आपके साथ आपको जरूर आगाह करते जाएंगे। और आपके फॉर्म 45 से मिसमैच हो रहे हैं, मतलब आपने 70 के बाद बाकी सारे रिजल्ट्स के लिए आपने सबको बाहर निकाल दिए, तो बाकियों की क्या रिलायंस है? और जितने रिजल्ट्स पहले आ रहे थे उसमें कोई एक स्टेशन पे आता था लीड नहीं कर रहा था, किसी एक स्टेशन पे जब वो लीड नहीं कर रहा था तो अल्टीमेटली फिर वो फाइनली लीड कैसे कर रहा है? तो जो डेटा हमारे पास है उसमें कोई एक स्टेशन अता तड़ल का लीड नहीं है, उसको आर्टिफिशियली इस सीट पे नहीं बिठाना जाना। जितने भी अभी तक आए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और ये मैं वाजे करूं, हम इदारों का हमेशा एहतराम करते हैं, इलेक्शन कमीशन का हमेशा एहतराम किया है। जिस तरह मिलते हैं आपको, कभी अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं करते, और कोई दंगा फसाद, दरवाज़ा तोड़ना, खिड़की तोड़ना, ये हमने काम कभी नहीं किया। इलेक्शन के रिजल्ट जैसे भी हों हमने एक्सेप्ट किए। और लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमने बहुत सारे रिजल्ट्स को वेलकम किया है, और जहाँ